जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को उड़ाया तो शहबाज और मुनीर की जोड़ी बौखला गई थी। बदला लेने के लिए भारत पर हवाई हमले की प्लानिंग की जा रही थी। F-16 फाइटर जेट हमले के लिए उड़ान भरने ही वाले थे, लेकिन तभी भारतीय वायुसेना कहर बनकर टूट पड़ी। पाकिस्तानी जेट उड़ान भर भी नहीं पाए थे कि भारतीय वायुसेना ने उन्हें एयरबेस पर ही कबाड़ का ढेर बना दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट भारत ने नेस्त नाबूद कर दी। और यह जानकारी खुद भारत के एयरफोर्स चीफ ने देश को दी है। देखिए कैसे मुनीर जेट उड़ा रहा था और भारत उन्हें मार गिरा रहा था। आपने हमें मारा है, अब हम मारेंगे। 5 फाइटर जेट ध्वस्त, 1 अवाक एयरक्राफ्ट ध्वस्त, 11 एयरबेस ध्वस्त, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त। यह लिस्ट है ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता की। यह लिस्ट है आतंकिस्तान की तबाही की। और यह लिस्ट है युद्ध क्षेत्र में भारत की काबिलियत की, जिस पर हर भारतीय को नाज है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय टीम, द एंटायर इंडियन एयरफोर्स। भारतीय सेना से पिटने के बाद पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मौलाना मुनीर फील्ड मार्शल नहीं बल्कि फील्ड मार्शल बनकर रह गया। आवाम की आंखों पर फेंके एजेंडे का पर्दा डालने वाले शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की सच्चाई भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दुनिया के सामने रख दी। साथ ही भारत में मौजूद सबूत गैंग को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिराए गए। That is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar. One half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. The Bholari hangar of AEWNC and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. जिन पाकिस्तानियों को अपने कागजी शेरों पर फख्र था, उन्हें एपी सिंह ने सबूतों के साथ दिखा दिया कि भारत की तरफ उड़ान भरने वाले F-16 हैंगर से उड़ान भर पाते उससे पहले ही मलबे में तब्दील कर दिए गए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट ही नहीं बल्कि अवॉक्स एयरक्राफ्ट को भी जमींदोज कर दिया। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. जिस अवॉक्स एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान अपनी आसमानी आंख बताता था, उसे S-400 ने हवा में ही फोड़ दिया, वो भी 300 किलोमीटर दूर से। Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like those long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those. डिफेंस हो या अटैक, भारत उस स्थिति में था जहां से मौलाना मुनीर को भी जहन्नुम पहुंचाया जा सकता था। लेकिन भारत किसी देश की सेना का सफाया नहीं बल्कि आतंकी मंसूबे का सफाया करना चाहता था, जिसमें कामयाबी मिली। Got down to their egos in this world. And once we have achieved those objectives, we should look for all windows of opportunity to stop that, rather than just continuing. We were actually on a song that night. I heard from so many people. I don't want to say that, but some people very close to me have said, "Aur marna tha." I'm telling you that. But can we continue to be at war? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने शौर्य के साथ साथ टेक्निक का भी पूरा इस्तेमाल किया। 90 घंटे की जंग में पाकिस्तान में वो तबाही मचाई जिसे देखकर मुल्ला मुनीर की रूह कांप गई। I can say that it was, more of the high-tech war which was fought in about
88, 90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to the system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. पाकिस्तान की तबाही की दास्तान सुनाते वक्त एयर चीफ मार्शल ने बताया कैसे मोदी की इच्छा शक्ति ने तीनों सेनाओं के हौसले को बढ़ाया और दुश्मन का सफाया उसके घर में घुसकर किया गया। If I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. एयर चीफ मार्शल का ये बयान बता रहा है ये न्यू इंडिया है। भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से स्वतंत्र है। मुनीर को लगा था वो अमेरिकी फाइटर जेट के दम पर भारत को डरा देगा, लेकिन F-16 उड़ान भरने के पहले ही कबाड़ में तब्दील कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।